संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित तरह तरह की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है।
लेकिन जब इसके बावजूद भी उसे शांति नहीं मिलती है तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले ज्ञानेश्वर लोहकरे जी की। ज्ञानेश्वर जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में बताई गई सभी भक्ति साधनाओं को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में सुकून नाम की चीज नहीं थी। दर्शकों, जब हिंदू धर्म में की जाने वाली भक्ति साधनाओं से इन्हें कोई राहत नहीं मिलती नजर आई तो इन्होंने दामाखेड़ा पंथ का सहारा लिया, लेकिन अफसोस वहां से भी ज्ञानेश्वर जी को केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज ज्ञानेश्वर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तब से मुझे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना मिल गई है और इस सत ज्ञान से मुझे और मेरे परिवार को सच्चे सुख और आत्मिक शांति की प्राप्ति हुई है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है कि लाखों लोग अपने अपने पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ज्ञानेश्वर लोहकरे जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सच साहेब, क्या नाम है जी आपका? ज्ञानेश्वर लोहकरे। ज्ञानेश्वर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से आया हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने के पहले ही हम कबीरपंथी थे, लेकिन हम दामाखेड़ा से अटैच थे और कम से कम नहीं कुछ तो 30 से 35 साल वही से हमने भक्ति की है और यह भक्ति करने से हमको कोई भी लाभ नहीं था। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथी थे और आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी संत है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी जब आप पहले से ही कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे? सर, बात ऐसी है, जुड़े हुए तो थे लेकिन हमको कोई लाभ नहीं था और हमारे घर में इतनी दरिद्री थी, मतलब हम ना आगे बढ़ सकते थे ना कुछ कर सकते थे। बस पैसा आता था जाता था, कर्जे में डूबे रहते थे। हम हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। कुछ दिन के बाद में हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए 3-4 और उन्होंने हमको बताया हम भी कबीरपंथी है लेकिन आपका मार्ग अलग है। उसमें कुछ हमारे दामाखेड़े में जुड़े हुए भी थे, 2-3 भगत, वो भी आए, बोले आप ये छोड़ दो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो और सत्संग देखो बोले। तो हमने माने नहीं उनकी बात को। हमने अब उनको अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते गए, कुछ बोले उल्टा सीधा, परमात्मा माफ़ कर दे, आप कैसी बात कर रहे, हम दामाखेड़े से जुड़े हुए, ये कबीरपंथी है, ऐसे बात करते थे। फिर भी वो आके उन्होंने एक ही बात बोले, सत्संग देखो आप कुछ दिन, बाद में हम और आएंगे आपके घर में। तो फिर कुछ 1 महीने के बाद में और आए वो, हमने सत्संग देखे। सत्संग देखने के बाद में क्या हुआ, फिर अचानक एक दिन हमारी पत्नी सोई थी तो अचानक दरवाज़ा खुला और कोई सफ़ेद कपड़े में पैजामे पे कोई संत जैसी उनको दिखे और उन्होंने बोले, बेटी आप घर में नाम दीक्षा ले लो। दरवाज़ा खोल के अंदर आए दरवाज़ा पे और उसके पहले ये लोग आके चले गए थे। सत्संग देखना चालू था। उन्होंने मेरे को फिर सवेरे बताया कि कोई संत आए थे, बोले सफ़ेद कपड़े पहन के थे, बोले शर्ट ये बंगाली सफ़ेद थी बोले और सफ़ेद पैजामा था बोले, और वो आए दरवाजे में खड़े हुए, मैं देखते रह गई बोले। वो बोल रही थी बोले बेटा नाम दीक्षा ले लो, और वो चले गए बोले। फिर उन्होंने मेरे को सवेरे बताया आज अपन नाम दीक्षा ले लेंगे बोले। फिर उसी दिन हम नाम दीक्षा लेने चले गए। सर, हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिले। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन मेरा दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है मेरा। तो मैं घर में आया, दुकान से ड्राप था, ड्राप में से मैंने 2 खर्रे पड़े थे, गुटका बोलते जिसको, हमारे नागपुर में उसको खर्रा बोलते। वो एक 20 या 25 रुपये का होता है। मैं रोज़ का 3 या 4 या 5 खर्रे खा जाता था। वैसे ही आया और फेंक दिया। मेरे को क्या हुआ क्या नहीं इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर में। सर, लोग सवेरे चाय पीते हैं और मैं सवेरे 6 बजे से शराब की लत में लगा रहता था। मैं सवेरे जाके पहले शराब पीता था, उसके बाद में फिर शराब जो चालू सवेरे से लेके फिर शराब पीने के बाद में खाना खाता था। मैं फिर मेहमानों को खाना खिला देता था, बाद में जाता था
शराब पी के आता था, उसके बाद में खाना खाता था। इतना अधीन हो गया था मैं शराब का। और खर्रा भी, खर्रे कम से कम मेरे 4 से 5 खर्रे, जिसको गुटखा बोलते हैं, वो भी हो जाते थे। मेरा कम से कम नहीं कुछ तो महीने में 10 से 12 हज़ार रुपया खर्रे ये इसी के अंदर में चला जाता था। और मेरे घर में फिर बहुत परेशानी जाती थी। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आया मैं, उसी दिन से मेरा नशा कहाँ गया, खर्रे की लत कहाँ गई, नशे की लत कहाँ गई, कहाँ पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। और तब से मैंने आज तक अभी तक ना तो मेरे को याद आई है, ना मैं खर्रा खाने वाले के पास में अभी खर्रे की बदबू सहन नहीं होती और दारू की बदबू भी सहन नहीं होती मेरे को। या तो कोई मेरे घर में, अगर अभी मैं मकान बनाया तो दारू पी के आता तो मैं उनको भगा देता था। मैं उनको बिल्कुल बोलता था मेरे घर में दारू पी के नहीं होना। यहाँ तक कि उनको पहले बोल दिया था काम करने वाले लेबर लोगों को कि यहाँ पे खर्रा खा के आना नहीं और खर्रा खाना नहीं और दारू नहीं पीना। इतना सहन नहीं होता मेरे को अभी, ना तो दारू की बदबू सहन होती है, ना खर्रे की बदबू सहन होती है। इतना इतना लाभ हुआ है मुझे। उसके बाद मैं जो बीमारी से पीड़ित रहता था, कभी वात होता था, कभी एक्सीडेंट होता था, कभी मेरे नस का ऑपरेशन होता था। और उसके संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद में मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। रही बात बस ऐसी चिल्लर चल्लर हाथ पाँव दर्द देना, 10-20 रुपये की गोली खा लेने का, अपने आप आराम हो जाता है। ऐसी बड़ी बीमारी से कोई नहीं। मैं यहाँ तक के क्या अभी एक बार क्या हुआ, क्या मेरे ये दिल के अंदर में कुछ मतलब धड़कन चालू हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो वो उनको बताया तो बोले कि किधर है। मैं बोला बाई तरफ में है। बोला कुछ मेरे को गड़बड़ लगी, अटैक के समान लग रहा है मेरे को। तो वो बोले नहीं पहले ईसीजी निकालो बोले। मैं बोला आप गोली तो दे दो, रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे। बोला कुछ दवा तो दो, सुबह मैं निकल जाऊंगा और फिर ईसीजी निकालूंगा तो एडमिट हो जाऊंगा। नहीं बोले मैं ऐसी दवा नहीं दे सकता। बोले हार्ट का दिख रहा है तुम्हारा, और बोले इधर का रहता है बोले तो मैं कर देता। बोले पहले आप ईसीजी निकालो बोले जाके हॉस्पिटल में। तो मैं फिर लड़के को बोला बेटा गाड़ी निकाल के फार्मेसी पे गया। फार्मेसी वाले को भी बताया, और वो फार्मेसी हमारी फैमिली फार्मेसी है, हम हमेशा उन्हीं के पास से दवा लेते। उनको भी बोला इधर में थोड़ा कैसा क्या लग रहा है मेरे को, धड़कन तेज हो रही है और ऐसी बोला खरखर जैसी आवाज़ आ रही है। तो वो फार्मेसी वाला भी बोले, हालांकि वो डॉक्टर ही किया है उसने, वो भी सब दवा देता है, उसने भी बोल दिया नहीं बोले मैं दवा नहीं देता। ऐसे ही बोला, इधर का रहता तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, लेकिन नहीं बोले। ये बोले आप पहले ईसीजी निकालो। मैं ईसीजी निकालने जाऊंगा और एडमिट करने को बोलेंगे तो फिर ये बोलेंगे कि कोरोना की टेस्ट करो। परमात्मा वैसे ही गया, मैं घर में डंडोत डाला, प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज जी से बोला आप ही हो, क्या है क्या नहीं या आप देख लो। फिर मैं डंडोत डाल के फिर घर से फिर गया और बाद में मैं ईसीजी निकाला। ईसीजी निकालने के बाद में फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया, शुगर टेस्ट किया। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की क्या मेरी पूरे के पूरे रिपोर्ट पूरी जीरो आ गई। ना तो मुझे कुछ था, ना मेरा शुगर था, ना ब्लड में कुछ था, कुछ भी नहीं, पूरी रिपोर्ट नील आ गई। डॉक्टर ने बोले कुछ दवा नहीं है, कुछ तुमको बोले बीमारी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बोले कोई गोली देने की ज़रूरत नहीं है बोले तुमको। तो फिर भी मैं ये गोली लिख के देता हूँ, ये खाओ बोले। मैंने 2 गोली खाया, फेंक दिया बाकी वो गोली को। तब से लेके आज तक के ना तो मेरे शरीर, ना दिल में धड़कन में कोई है, ना कुछ कोई बीमारी नहीं है मेरे को। और एक लाभ ये हुआ, मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी क्या मैं हमेशा कर्जे में डूबा रहता था, मैं हमेशा कर्जा लेता था। लोग बोलते भी थे ऐसे तेरे को क्या ज़रूरत पड़ती है। लोग मेरे को ताने दे रहे थे क्या तुम्हारे तो बोले 10,000 तो किराने दुकान वाला कमाता है, बोले तुम्हारा लड़का 10,000 कमा रहा है, बोले हंसते थे लोग। और जब 2 साल के अंदर में जब जैसी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और उसके प्रमोशन ऐसे होते गए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हज़ार, ऐसा हो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे लड़के का प्रमोशन पे प्रमोशन होते गया। 2 साल के अंदर में उसके 3 प्रमोशन हो गए और आज उसका 60,000 रुपये पेमेंट है और आज हम सब सुखी है घर में। और ये सभी संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मेहर की है हमके क्या मैं बता नहीं सकता। और उनकी गुण इतने गाऊंगा तो भी कम है, इतना उन्होंने मेरे ऊपर में संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है। हमारा मकान ऐसे ही था, झोपड़ा था। लोग बोलते थे मकान क्यों नहीं बनाते, पानी गलता था, परेशान आ गए थे हम। लेकिन जब नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से और अभी कैसी मकान बन गया लॉकडाउन के अंदर में, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारा मकान भी बन गया है और मकान बन के हम वो मकान में रहने भी चले गए। सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो पहले तो नशा कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनसे नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़कर नशे से नफरत करने लग जाता है। सर आपके जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव कैसे आया, क्योंकि आप तो शराब के बगैर खाना भी नहीं खाते थे।
सर बात ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को जो नाम दीक्षा दिया और उसके अंदर जो मंत्र दी है, उस मंत्र के अंदर में इतने पावर है, वो सच्चे सद्भक्ति शास्त्रों के नियम के अनुसार जो चारों वेदों में लिखी हुई है, जो वेद बताते हैं, वही साधना हमको दी गई है, वही मंत्र दिए गए। हम पहले मनमाना आचरण करते थे, अब जैसे ही वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया तो वो लाभ होना अपने आप चालू हो गया हमें, और वो लाभ ऐसे हो गए कि अभी वो लाभ होते ही जा रहे हैं हमको। सर, जो लोग अभी भी नशा करते हैं और आपकी तरह वो नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी हाँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर कोई नशेड़ी, दारू पीने वाला, खर्रा खाने वाला अगर संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेगा तो मैं गारंटी देता हूँ क्या उनकी नशा और उनका खर्रा उनको पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वो छोड़ देगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत हैं, तो आप दोनों कबीरपंथी संतों में क्या भिन्नता पाते हैं? भिन्नता ये है कि जहाँ हम कबीर पंथों में थे पहले, दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, तो दामाखेड़ा वाले कबीरपंथी जो है कबीर परमेश्वर को वो सद्गुरु मानते हैं, और हमको भी यही सब पढ़ाते थे, सद्गुरु है, सद्गुरु है। मैं बोला सद्गुरु है क्योंकि इतने साल से हम भक्ति कर रहे, और वो चौका आरती करते थे। चौका आरती के अंदर में जहाँ वहाँ पैसा, उनके लाने जाने का खर्चा दो, उनको कुछ कपड़े दो, हाँ, और चौका आरती में जो जितने लोग आएंगे उनका खाना बनाओ, हाँ, और खाना बनाने के बाद में फिर उनको कपड़े लत्ते दो सभी को, हाँ, और उनका जाने आने का खर्चा दो, और चौका आरती के भी पैसे लगते थे। मिनिमम कम से कम एक चौका आरती करने के लिए उनके सामग्री के लिए नहीं कुछ तो 10,000 से 15,000 रुपये का खर्चा आता था, खाली वो चौका आरती के सामग्री के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम और नाम दीक्षा लिए, तो उन्होंने हमको सत्संग देखे, सत्संग, और उन्होंने हमको जो सत्संग के अंदर में बताए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको कबीर साहब को परमेश्वर बताया, और ऐसी नहीं बताया, चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, इसमें से सिद्ध करके दिखाया। उनके अंदर से जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो बता के दिखाया क्या ये कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है करके। ये सबसे बड़ी भिन्नता है क्या वो दामाखेड़े वाले कबीरपंथी और ये अभी जो हमने कबीर पंथ स्वीकार किया है, जो हमने नाम दीक्षा लिए, ये कबीर पंथ में, ये दोनों में जमीन संत रामपाल जी महाराज जी के जो कबीर पंथ में जो हम अब नाम दीक्षा लिए, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, और इतनी ये भिन्नता है इसके अंदर में। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं दे सकता मैं उनको विनती कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और उनका ज्ञान पढ़िए, और जो गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेदों में जो लिखी है, जो हमको लाभ लिखे हुए हैं उसके अंदर में, क्या वो जो लाभ लिखे और वो हमको हो नहीं रहे, और वो आप अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और देखिए जो मेरे को लाभ हुए, मेरे को इतने लाभ हुए क्या मैं गिन नहीं सकता उस लाभ को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी से जुड़िए और आपको कितने लाभ होते देखिए। आपके जैसे आप नाम दीक्षा लेके निकलोगे, आपके लाभ शुरू हो जाएंगे, और आप इतने लाभ होंगे कि आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे ऐसे लाभ होंगे। बस मेरी यही विनती है। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत सोपी है, सीधा है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में अभी जितने भी जिले हैं वहाँ पे नामदान केंद्र जुड़े हुए हैं, और सभी जिले के अंदर नामदान केंद्र है। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल पे सत्संग आते हैं, और वहाँ पे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के ऊपर में नामदान के जो नंबर है, मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, आप उसके ऊपर में कांटेक्ट कीजिए, आपको सब बता दिया जाएगा कि आप कौन से सिटी से है, आप कहाँ से है, आप फलाने जगह पे जाओ और वहाँ पे नामदान लेके आप अपना दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। जी सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सदग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। यह है 7वां अध्याय। हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्ति रूप आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे ये यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्माओं, यहां यह सिद्ध हो गया कि 2 प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति, और दूसरी यह चेतन प्रकृति दुर्गा है। ये चेतन प्रकृति जो है दुर्गा है, अष्टंगी है। यहाँ ये कोड वर्ड है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं, और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं, जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज्यादा है, और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे अध्यात्म गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहां से हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति, ये 8 जो बताई, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार है, और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं, और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं, और सभी प्राणियों को, भूतों को, इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम मैं हूं। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ क्या प्रसंग है। ये श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता कौन है। ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता को बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये जानना अनिवार्य है
कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि श्रीमद् भगवद गीता आपके बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। यह है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसके कहां से छपा है, इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ, और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यह देखिए, जन्मे जय ने पूछा ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था, मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने सर्वोपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा,
यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे ये दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, कोई बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में इसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है, उस टाइम तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कह भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपने आपको बहुत बार दिखाया है श्री शिव महापुराण के अंदर, वो विद्वेश्वर संहिता के अंदर आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी को तू मेरा पुत्र है। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? इनको ये भ्रम ऐसे होता है जैसे ऋषि लोगों ने समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूं। ये क्या करता है,
जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ हुए और समाधि दशा में किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो उस ऋषि ने सब जगह जो है गुणगान कर दिए कि ये ब्रह्मा जी स्वयं मालिक है, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं, ये जगत पिता हैं, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, 10, 20, 50 ने ऐसे कह दिया, और किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उसने कहा कि विष्णु जी यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए, ये अपने आप को छुपाए हुए, ये जगत के मालिक हैं, जगत के रचने वाले हैं, समर्थ है। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूं, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ, मृत्युंजय, सर्वज्ञ, सारी सृष्टि के रचना। तो वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। इसका वास्तविक रूप कौन सा है? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने, 1000 भुजा का है ये, सहस्रा बाहु है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा, वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे, हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यू काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे। हम यहां पढ़ेंगे पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। यहां लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में उस होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसके कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और यू काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वह राक्षसों को मार डाला।
अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे। ये है चतुर्थ अंश ही चल रहा है, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश ही चल रहा है ये, अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, तीसरा अध्याय। यह पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्मरण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यु काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। ये तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का यह नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड है, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा जहां कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भुने जाते हैं। यह शरीर तो यहां रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर जो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहां इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता है। जीव मरता नहीं, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहां प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए।
वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं। मेरे कारण ही हो रहा, क्योंकि इसको 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहां एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहां स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सोचिए, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन तपस्या करता हो, सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता हो, व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना में अपना समय और श्रम समर्पित करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी न उसके जीवन में आत्मिक शांति हो और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर आखिर में उसके जहन में यही सवाल उठता है कि क्या भक्ति करने से सुख होता भी है या यह सिर्फ एक धारणा ही है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले उदय सिंह तोमर जी की। उदय जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी पत्नी को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ने घेर रखा था। लेकिन दर्शकों, आज उदय जी का कहना है, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो गई हैं। आज मैं और मेरा परिवार पूर्णतः सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उदय जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी पत्नी की कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी समाप्त हो गई है? आखिर उदय जी क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा बता रहे हैं? दर्शकों, आइए सुनते हैं उदय सिंह तोमर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? उदय सिंह तोमर। उदय सिंह जी, आप कहाँ से हैं? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 मार्च 2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना करते थे, और क्योंकि हमारा परिवार ही सभी भक्ति करता था, और मैं जब छोटा था तो मेरे मन में विचार ये आता था कि मैं भी किसी भगवान की, किसी देवता की भक्ति करूं। विचार में था कि किस देवता की, किस भगवान की भक्ति करूं। तो खोज करते करते फिर मेरे समझ में बात आई कि हनुमान जी भक्ति सबसे ठीक है, सरल भी है, आसान है और ठीक है। मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी, और हनुमान जी की भक्ति मैंने जैसा विधि विधान में जानता था, मैंने 3 साल तक भक्ति करी हनुमान जी की। 3 साल भक्ति करने के बाद में फिर मैंने भक्ति छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ मेरे साथ कुछ शारीरिक घटनाएं घटी। मुझको एक बहुत भयंकर रोग लग गया, मेरे पूरे शरीर के अंदर दाने फोड़े से निकल आए, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोढ़ी हो जाता है, जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी होती है, इस तरह से हो गया था। तो बाद में फिर मेरे पर हनुमान जी का कोई असर होने लगा था। तो घर वालों ने कहा कि अब आप ये सब भक्ति छोड़ दो, नहीं आप कहीं पागल हो गए तो आपका फिर आगे खेल ख़त्म हो जाएगा। तो घर वालों के कहने से और कुछ शारीरिक मतलब परेशानियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए, फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी हनुमान जी की। उसके बाद फिर मैंने अपना इष्ट बनाया राम को, शिव जी को भी बनाया इष्ट अपना। तो इस तरह से मैं मतलब कि भक्ति करता चला आ रहा था, और फिर मैंने राम जी को अपना इष्ट बना लिया था। और राम जी को कोई भी मैं कार्य के लिए जाता था तो पहले अपने श्री राम को आराध्य मानकर हृदय में धारण करके मैं काम करता था। हमने पहले गुरु बनाए थे, बचपन में थे, जो कि उनको कान फूंकने वाले मंत्र दिए थे उन्होंने,
वो कुछ समय तक चला, फिर बाद में मुझे एक गुरु मिल गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य पंथ के अनुयायी थे, स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी अजन्मा महाराज, अवधूत बाल ब्रह्मचारी। उनको हमने गुरु बनाया और 25 साल तक उनकी शरण में रहकर जैसे उन्होंने साधना बताई थी वैसे साधना करी। और उन्होंने एक मंत्र जो दिया था, उस मंत्र के साथ साथ ये बोला था कि इस मंत्र का जाप करते रहना श्वास के साथ में। वो मंत्र था शिवोहम। जैसे ऊपर नीचे मंत्र का जाप होता है, इस तरह से जाप करते रहना। हमने वो भी किया। करीब 15 साल लगभग मैंने उस मंत्र का जाप किया। लेकिन एक विधि जो बताई थी कि रात में 2 बजे उठकर पलथी मारकर और यहाँ नाक के ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाया करना, यहाँ तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। उस साधना को फिर मैंने रात में 2 बजे उठ कर के मैं उस साधना में फिर पूरी मैंने अपनी निष्ठा से पूरी जोर शोर ताकत से मैंने शुरू कर दी कि किसी तरह वो उपलब्धि प्राप्त हो जाए जिससे मैं उनसे ये बताकर इसके विषय में कुछ जानकारी ले सकूं। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी शरण में हम इसलिए आए कि मुझे ये टीवी के माध्यम से ज्ञान हुआ कि सोहम से ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। और फिर हमने गीता में देखा कि ओम तत्सत ब्राह्मण त्रिविध स्मृता, कि ओम से ऊपर ये तत् और सत, ये 2 प्रभु और हैं जो ब्रह्म, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और हमें तो केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, इसके आगे ज्ञान नहीं था। फिर हमने टीवी चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो हमने प्रवचन सुने, देखे, जिसमें गीता का, वेद के अंदर भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर देव नाम का वो परमात्मा है। और वो मतलब कि उनके जो गुण गाए गए परमात्मा के वेदों में, वो उनमें वैसे ही पाए गए। और फिर ये भी साबित हुआ मुझे टीवी देखने के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज ने जब ये सिद्ध कर दिया कि उस पर कि परमात्मा कबीर हैं, तब मेरे मन में चिंता हुई। तब मैंने एक वृद्ध थे 80 वर्ष के सरदार जी थे, उनको मैंने बताया कि ये सतनाम जो और आप जो वाहेगुरु बोलते हो, ये वो चीज़ नहीं है, वो तो वहाँ सतलोक आश्रम में मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के इसके जानकार हैं और वही ये सब कुछ देंगे। तो मैंने उनका साथ लिया और पहली बार मैं बरवाला गया। जाने के बाद वहाँ पर फिर मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत प्राप्त हुए और उसके बाद तो लाभ ही लाभ होते चले आ रहे हैं। हानि का तो कोई कहीं से समझ में नहीं आता है कहीं पर से हानि हुई हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हानि हो रही है, लेकिन उसका परिणाम जब देखा तो वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्लस में वो गया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हमें मतलब शारीरिक कष्ट भी थोड़े छोटे मोटे बने रहते थे। परिवार में भी लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते थे। तो इस वजह से हालात ये थे कि मैं सरकारी सर्विस करते हुए भी कभी मैं आर्थिक रूप से अपने को संभाल नहीं पाया और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5,000 रुपये ब्याज तक मैं देता था, यह कंडीशन थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे ये सारे जाने से पहले ही ये संकट दूर होना शुरू हो गए थे और मुझे आर्थिक रूप से इतनी मजबूती मुझे मिलना शुरू हो गई कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। परमात्मा ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि मैं इस सोच के हैरान हूँ कि परमात्मा ही वो काम कर सकता है जो कि दूसरों के लिए असंभव है। मुझे मतलब कि बैंक लोन का समस्या थी, ऐसा बंदा मिल गया जिसने खुद मुझसे कहा कि तुम ऐसा कर लो और तुम्हारी ये ज़रूरत है। फिर हमने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन मैं थोड़ा सा उलझन की वजह से नहीं चाहता था, तो मेरा ये काम हुआ। और मैंने एक अपनी कमेटी चला रखी थी। जाने से पहले वो कमेटी में मुझे मेरा नंबर आ गया, वो भी पैसा मुझे मिला और हमने मतलब कि सैलरी हमारी थी जो 20-25 तारीख के बाद मिला करती थी, वो भी समय से मिलना शुरू हो गई। तो मेरे पास पैसा इतना हो गया कि एडवांस पैसा मेरे घर में रखा रहता था और मैंने परमात्मा से प्रार्थना भी की थी कि परमात्मा बरवाला में कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करना कि हम अधिक से अधिक आपके दरबार में आपके दर्शन हेतु हम आ सकें, ऐसी व्यवस्था कर देना परमात्मा। तो हम जब नाम दान लेकर के आए उसके बाद हमारे परिवार के लोग जुड़ना शुरू हुए, उनको साथ में लेके जाने लगे और इस तरह से हमें मौका बराबर मिलता रहा परमात्मा के दरबार में जाने का। हमारी पत्नी को कैंसर हुआ था और उसका हमने इलाज डॉक्टर से करवाया। एक डॉक्टर ने रेफ़र किया बरेली केशलता हॉस्पिटल में,
वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, 10 दिन भर्ती रहने के लिए बताया। तो मैं फिर वहाँ से उनको छोड़ करके फिर मैं सीधे उसी डॉक्टर के पास गया जिसने वहाँ भेजा था बरेली में मुझे, बदायूं के डॉक्टर थे। तो उनसे मैंने परामर्श किया कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो बीमारी को सही कर सके और ठीक इलाज हो पाए। तब उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ इस जगह पे इलाज है और वहीं आप करा सकते हैं। फिर मैंने लखनऊ चुना, लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने वाइफ पत्नी का इलाज करवाया। लगभग 1 साल तक वहाँ उनका इलाज चला, जबकि वो डॉक्टर बता रहे थे कि इनका ऑपरेशन होगा अभी तुरंत और इतना खर्चा, 10 दिन भर्ती रहेंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ना हम ऑपरेशन करेंगे, ना हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। और उसके बाद 1.5 साल लगभग इलाज चला। जब मैंने पत्नी का इलाज करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ सलाह ली, पूछा, तो कहने लगे कि इस तरह के मरीज़ जो हैं 1.5-2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो आज भी जीवित हैं और ऑपरेशन जो होना था वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, केवल दवा के द्वारा ही वो ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी और आज हम पूरे परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। और मुझे भी टाइफाइड हो गया था तो मैं भी उस समय बहुत मेरी हालत बुरी हो चुकी थी कि मेरे एक कदम नहीं चल पाता था, लोग मुझे लिटालते थे, बैठालते थे। तो मैं भी समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा शरीर ये जीवन का अंत हो जाए। वो भी मैं ठीक हुआ। एक बार नीलगाय से मैं टकराया, बहुत भयंकर टक्कर हुई थी, गाड़ी मेरी बिल्कुल पलट गई थी मोटरसाइकिल, और मैं दूर गिरा जा कर के, और तो उसमें मुझे चोट आई थी। फिर बाद में डॉक्टरों को दिखाया, उसमें ठीक हो गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि इस तरह के एक्सीडेंट में कोई बचता नहीं है, लोग मर जाते हैं। कई लोग वहाँ मर भी चुके थे, 1-2 लोग मर चुके थे। कुछ लोगों के मतलब कि शरीर में टूट फूट काफ़ी हो गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं और मैं ठीक हो गया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बवासीर की शिकायत जो थी, शिकायत इनकी, वो भी ठीक हो गई परमात्मा की कृपा से, और आज बिल्कुल ठीक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह बात सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति विधि है वो बताते हैं, और जिस भक्ति के करने से मनुष्य को इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के शारीरिक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम पहले सतकथाएं पढ़ते थे कि यहाँ कथा सुनो, यहाँ भी सुख मिलेगा, फिर उसके अंत में परम धाम चले जाओगे, वो सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि वो सत्य कथा आज हमारे संत रामपाल जी महाराज अपना टीवी के माध्यम से और अपना सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं, और यही वो सत्य कथा है जिसे जगत के प्राणी सुनेंगे और इस संसार के सुखों को प्राप्त करके अंत में परम धाम उस सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट संसार में नहीं आते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मार्ग वही मार्ग है। ये सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, और मैं उन सब भगत जो भी हमारे जगत के भाई बहन हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई इस गफलत में ना रहे कि ये कोई साधारण मनुष्य हैं, ये स्वयं परमात्मा हैं, ये सिद्ध हो चुका है, और वो परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज के रूप में आज धरती पे विराजमान है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय संदेह की बात नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो किसी बात का चैलेंज करते हैं, इस बात की शंका करते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा लेने का तरीका है कि इस चैनल पर टीवी प्रोग्राम आता है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के नाम से, उस पर एक पीले रंग की पट्टी आती नीचे, उस पर आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। आप जब उनसे संपर्क करेंगे तो उधर से आपको जवाब मिलेगा। जो आपके क्षेत्र में सत्संग हो रहा हो या जहाँ नामदान सेंटर खुले होंगे, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाकर नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।